तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ना एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। वो भी किसका? हैव का। यानी हैव का ऑलरेडी मैं बेसिक वीडियो बना चुका हूं और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग हैव का एडवांस रूल पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं हैज टू हैव, हैड टू हैव, have to have, will have to have, may have to have, अब shall have to have। सब में देख रहे हैं ना, have। भाई जब सब में have लग जाए तो इसका क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ये देखिए, हैव या हैज टू के बाद अगर हैव लग जाए, यानी हैव टू या हैज टू का मतलब होता है पढ़ता है। इस पर मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक, पढ़ता है यानी जब कोई काम मजबूरी से, परेशानी से, दिक्कत से हो रहा है तो पढ़ता है के सेंस निकलता है। ठीक है, लेकिन अगर उसी में हैव लगा दिया जाए तो पढ़ता है का सेंस तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन इस हैव से अपने पास कोई वस्तु रखने के सेंस निकलेगा। ठीक है, यानी किसी वस्तु को अपने पास आप रखे थे, उसका आप मालिक बने थे, तो बड़े परेशानी से आप बने थे। जैसे सबसे पहले इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट, यहां पर हमें हैव लगाना है। ठीक, अब यही जो हैव है बार बार ये रखने का काम करेगा। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ है ना, पढ़ता है से पहले रखना आया है ना, तो इसी रखने की मीनिंग हमको हैव लगाना है। और ये सारी सेंटेंसेस में देखिए रखना, रखना और रखना आया हुआ है। ठीक है, अब यहां लिखा है कि मुझे दफ्तर में एक सहायक रखना पड़ता है। मुझे दफ्तर में एक सहायक रखना पड़ता है, यानी दफ्तर की आपकी काम इतना बढ़ गई है कि आपको एक सहायक रखना पड़ता है। पढ़ता तो है लेकिन रखना, यानी आप मजबूरी में उसे रख रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, मुझे की मीनिंग आई और पढ़ता है के लिए हैव टू। अब इस रखने की मीनिंग हैव, क्या रखना पड़ता है? एक सहायक, असिस्टेंट। कहां रखना पड़ता है? दफ्तर में, यानी इन द ऑफिस। आई हैव टू हैव अ असिस्टेंट इन द ऑफिस। एन असिस्टेंट होगा। ओके, आई हैव टू हैव एन असिस्टेंट इन द ऑफिस। मेरी बात समझ में आपको शायद आ रही होगी, क्योंकि देख लीजिए सब में रखना, रखना और रखना। अगर आप हैव का मतलब रखना जानते हैं तो डेफिनेटली ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, उसे हर समय अपने पास दवाई रखना पड़ता है। भाई उसे हर समय अपने पास दवाई रखना पड़ता है, उसकी मजबूरी है। अगर वो दवाई नहीं रखेगा तो उसकी बीमारी बिगड़ जाएगी, अगर रखेगा तो जैसे बीमारी बिगड़ेगी तुरंत दवा ले लेगा। ठीक है, उसे तो यहां कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है। चलिए मैं ही से ही काम चलाता हूं। ही के साथ लगेगा हैज टू। पढ़ता है का मतलब निकल गया हैज टू से। अब रखने की मीनिंग हमको हैव लगाना है, चाहे या सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, रखने की मीनिंग आपको हैव ही लगाना है। लेकिन यहां पर टू से पहले अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, अगर ये सब्जेक्ट हो प्लूरल है तो हैव लगाना है। ठीक है, लेकिन रखने की मीनिंग हैव ही लगाना है। ही हैज टू हैव, क्या रखना पड़ता है? मेडिसिन, मेडिसिन अपने पास, विद हिम हर समय, ऑल द टाइम। ठीक है डियर, ही हैज टू हैव मेडिसिन विद हिम ऑल द टाइम। हमें सफल होने के लिए आत्मविश्वास रखना पड़ता है। भाई हम सफल अगर होना चाहते हैं तो हमारी मजबूरी है, अगर हम आत्मविश्वास नहीं रखेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। ओके, तो क्या करेंगे? हमें, तो हमें की मीनिंग वी, अब वी के साथ लग जाएगा हैव टू, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है। वी हैव टू, यानी हैव टू लिखने से पढ़ता है का मतलब निकल गया। अब हमें रखने की मीनिंग एक और हैव लगाना है। ठीक है, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, सफल होने के लिए, होने के लिए तो यहां के की मीनिंग फॉर नहीं लगेगा, होने के लिए फॉर नहीं लगेगा, क्योंकि के लिए से पहले होना जो है ना ये एक वर्ब आ गया, यानी सफल होना ये वर्ब है, इसलिए के लिए की मीनिंग फॉर नहीं टू लगेगा।
टू और सक्सीड, सक्सेड लिखने से सफल होने की बात हो गई, और यहां पर टू जो है के लिए का मतलब सेंस निकाला। अगर यहां पर आत्मविश्वास से पहले यानी इस के लिए से पहले यहां पर कोई नाउन होता तो हम के लिए की मीनिंग फॉर लगाते। ओके, तो वी हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस टू सक्सीड। आगे देखते हैं। डियर, अब हम हैड टू हैड पढ़ेंगे, यानी कंफ्यूज नहीं होना है। यानी जो अभी हम प्रेजेंट में पढ़ रहे थे अब उसी चीज को हमें पास्ट में पढ़ना है। यानी कहने का मतलब ये रखना तो आएगा ही, जिसे हम मीनिंग हैव लगाएंगे रखने की, लेकिन अब आ गया पढ़ता था, यानी पास्ट की बात हो रही है। मजबूरी में आप करते थे ये काम, किसी को रखते थे या अपने पास दवाई रखते थे, मजबूरी में बीते हुए काल की बात हो रही है। तो ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ आपको हैड टू लगाना है, लेकिन रखने की मीनिंग आपको हैव लगाना है। उसके बाद ये वर्ब नहीं रहेगा हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो क्या होगा, मुझे एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए धैर्य रखना पड़ा। क्या भाई? धैर्य रखना पड़ा। मुझे एक अच्छे अध्यापक बनने के लिए धैर्य रखना पड़ा, जो पास्ट की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए कैसे, मुझे यानी आई, पढ़ा था, इसके लिए हैड टू। अब रखने की मीनिंग हैव। क्या रखना पड़ा? धैर्य, यानी पेशेंस। देखिए फिर के लिए आ गया, लेकिन के लिए से पहले अध्यापक बनने की बात हो रही है, यानी ये वर्ब आ गया, तो इसलिए के की मीनिंग फॉर नहीं लगाना है, टू लगाना है। आई हैव टू हैव पेशेंस टू, अध्यापक बनने के लिए, अध्यापक बनने की बात हो रही है, तो यहां पर बिकम लगाएंगे। अ टीचर, कैसा टीचर? अ गुड टीचर, अ गुड टीचर। ये कंप्लीट हो गया। आई हैव टू हैव पेशेंस टू बिकम अ गुड टीचर। यहां लिखा है कि हमें अमेरिका के गांवों में कार चलाने के लिए लाइसेंस रखना पड़ता था। भाई आप अमेरिका गए थे, अगर वहां पर लाइसेंस आप नहीं रखते तो पकड़ा जाते। तो वहां के गांवों में कार चलाने का लाइसेंस रखना पड़ता था। तो पढ़ता था पास्ट टेंस, मैं शुरू से ही अभी मैं इस लेक्चर में पास्ट ही पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ता था या पढ़ा था, यहां पर अगर आ जाए पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं, ये रूल फॉलो होगा। मुझे नहीं हमें है, तो वी पढ़ा था, उसके लिए हैड टू। रखने की बात हो रही है, हैव। क्या? लाइसेंस। कहां क्यों रखना पड़ता? के लिए की मीनिंग यहां पर टू लगेगा, क्योंकि चलाने की बात हो रही है, तो यहां पर ड्राइव, यानी यहां वर्ब आया है, इसलिए के लिए की मीनिंग हमें टू लगाना है। वी हैड टू हैव लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, या ड्राइव द कार। कहां? अमेरिका के गांवों में। तो मे की मीनिंग इन द विलेजेस। गांव की बात नहीं हो रही, बहुत सारे गांवों की बात हो रही है, तो विलेजेस ऑफ अमेरिका। वी हैड टू हैव लाइसेंस टू ड्राइव द कार इन द विलेजेस ऑफ अमेरिका। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप हैड टू हैव भी समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यहां अब हमें क्या करना है कि इसी बात को अब फ्यूचर में बोलना है। अब जो फ्यूचर का हिंदी जो सिम्टम होगा, जो पहचान होगा, पढ़ेगा पर आएगा। पढ़ेगा, वेरी गा गेगी जिस टेंस में आते हैं वो फ्यूचर होता है, पढ़ेगा। लेकिन ये रखने वाला पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी इसी के लिए तो हम वीडियो बनाए हैं। ठीक है, क्या है भाई? पढ़ेगा। चलो, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता, अगर सब्जेक्ट
आई और वी होते हैं तो आपको शैल हैव टू लगाना है। अगर सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट होते हैं जैसे ही, सी, इट, नेम, दे, यू, अगर ये होते हैं तो आपको विल हैव टू का प्रयोग करना है। ठीक है, यहां सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल ये शैल हैव टू, और फिर ये हैव, ये बार बार मिस्टेक हो गया है, यही जो हैव है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर V1 मिस्टेक गलती से टाइप हो गया है। तो सब्जेक्ट विल ये शैल हैव टू हैव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे आपको बैंक में एक सहायक रखना पड़ेगा। कोई किसी को बोल रहा है कि भाई देखिए आप बैंक में जा रहे हैं, पहली बार आप जा रहे हैं, ज्वाइनिंग किए हैं, तो एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। तो क्या करेंगे, आपको की मीनिंग लिखेंगे यू के साथ लगेगा विल हैव टू। ठीक है, अब पड़ेगा की मीनिंग विल हैव टू से निकल गया। अब रखने की बात हो रही है, इसके लिए हैव, एक सहायक, एन असिस्टेंट, कहां, बैंक में, इन द बैंक, इन द बैंक। ओके, हमें ट्रेन में अपने पास टिकट रखना पड़ेगा भाई, अगर टिकट नहीं रखेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। हमें की बात हो रही है, तो हमें यानी वी के साथ लगेगा, अभी समझाया हूं, शैल हैव टू। ओके, पड़ेगा का मतलब निकल गया शैल हैव टू से। अब रखने की बात हो रही है तो इसके लिए हैव, क्या रखना पड़ेगा, द टिकट, अपने पास, तो विद अस, अपने पास की मीनिंग विद अस, कहां, इन द ट्रेन। ठीक है, we shall have to have this ticket with us in the train। ठीक है, अब इसका हम लास्ट यानी हैव का लास्ट लेक्चर देखते हैं। रखना पड़ सकता है, यानी पॉसिबिलिटी की अगर पॉसिबिलिटी में हम बात करें कि आपको संभावना है कि ऐसा आपको करना पड़ सकता है, यानी पढ़ सकता है, यानी सकता है, शक्ति से पहले अगर पढ़ आ जाए, ठीक है, तो हमें मे हैव टू और रखने के लिए हैव, देख रहे हैं ना यहां पर मे हैव टू। ओके, ये तो सेंस निकाल दिया, पढ़ सकता है, मे हैव टू जो है पढ़ सकता है कि सेंस निकाल दिया, लेकिन ये जो रखना है ये पीछा नहीं छोड़ेगा, स्पेशली इसीलिए हम वीडियो बनाए हैं। ठीक, इसके लिए हमें हैव का प्रयोग करना है। अब ये मॉडल वर्ब जो मे है, इसमें सिंगुलर प्लूरल कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आप मे का ही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव टू, और तुरंत हैव जो रखने की बात कर रहा है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा होगा तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। क्या बोल रहा है, पहला सेंटेंस है यहां पर कि जंगल जाने से पहले तुमको एक बंदूक रखना पड़ सकता है। देख रहे हैं ना, पड़ सकता है भाई, जंगल जाओगे तो डेफिनेटली भाई उसमें डेंजरस एनिमल मिलेंगे, इसलिए तुमको एक बंदूक रखना पड़ सकता है, कोई किसी को हिदायत दे रहा है। तो क्या करेंगे, जंगल जाने से पहले, तो से पहले मीनिंग बिफोर गोइंग टू फॉरेस्ट, कॉमा, तुमको एक बंदूक रखना पड़ सकता, तुमको यानी यू, उसके तुरंत बाद मे हैव टू, पढ़ सकता है कि मीनिंग निकल गया मे हैव टू से। अब रखने की बात हो रही है, हैव एक बंदूक, अ गन। क्लियर, बिफोर गोइंग टू फॉरेस्ट यू मे हैव टू हैव अ गन। ऐसा लगता है कि मुझे एक नौकर रखना पड़ सकता है, ऐसा आपको लगता है कि मुझे एक नौकर रखना पड़ सकता है। भाई आपका जो घर है बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, आपसे या आपके फैमिली से कोई काम नहीं हो पा रहा है, इससे लगता है कि नौकर रखना पड़ सकता है, आपकी मजबूरी है। ठीक है, तो ऐसा लगता है तो इसके लिखेंगे इट सीम्स दैट, मुझे यानी आई पढ़ सकता है, इसके लिए मे हैव टू, रखने की बात हो रही है, हैव एक नौकर, अ सर्वेंट।
इट सीम्स दैट आई मे हैव टू हैव अ सर्वेंट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अभी तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के मजेदार और वीडियो में अपलोड करता रहता हूं।